नदी किनारे दो बहनों का घर। गांव का नाम था सरसपुर। चारों तरफ हरियाली, मिट्टी की खुशबू और उसी गांव में बहती एक शांत नदी, चंद्रा नदी। उसी नदी के किनारे बना हुआ एक छोटा सा घर जिसमें दो बहनें रहती थीं। बड़ी बहन जिसका नाम सीता था, उसकी उम्र 18 साल थी और छोटी बहन गीता जिसकी उम्र 12 साल थी। घर छोटा था लेकिन सपने उनके बड़े थे। दोनों बहनें अनाथ थीं। एक साल पहले गांव में भयंकर बुखार फैला और उसी के चलते उनके दोनों माँ बाप को छीन लिया और तब से उनके घर में बस एक शांति पसरी रहती थी। अक्सर रातों में गीता डरकर बैठ जाया करती थी और अपनी बड़ी बहन से पूछती कि माँ और बाबा कब आएंगे। सीता की आंखों में आंसू भर जाते, फिर भी वो मुस्कुराते हुए अपनी बहन को समझाती और बोलती, गीता, माँ और बाबा तारे बन गए हैं, वो देखो हमें ऊपर से देख रहे हैं। गीता धीरे से आसमान की ओर देखती और अपने माँ और बाबा को हाथ हिलाती। सीता उसे गले लगा लेती है और उसी दिन से उसने निर्णय लिया कि अब वही उसकी माँ और पिता दोनों बनकर दिखाएगी। उनका घर नदी के बिल्कुल पास में था। जब भी बारिश होती तो नदी का पानी उनके दरवाजे तक आ जाता था। घर में बस 3 ही चीज़ें थीं, एक टूटी चारपाई, एक मिट्टी का चूल्हा और माँ की पुरानी साड़ी। हर सुबह सीता सूरज के उगने से पहले ही उठ जाती और गीता को भी उठाती थी। गीता, उठो, पानी भरने जाना है। गीता नींद में बोली, दीदी बस थोड़ी देर और सोने दो ना। सीता हंसते हुए बोली, अगर देर किया ना तो गांव वाले सारा पानी भर ले जाएंगे। दोनों बहनें मटके लेकर नदी की तरफ निकल जाती हैं। चंद्रा नदी सिर्फ नदी नहीं थी, वो दोनों बहनों के लिए एक साथी की तरह थी जिससे वे अपने सुख दुख हमेशा साझा किया करती थी। नदी माँ, आज हमें काम मिलेगा ना? सीता मुस्कुराकर बोलती है, हट पगली, नदी भी कभी बोलती है क्या? गीता बोली, हाँ बोलती है ना, बस सुनने वाला होना चाहिए। दोनों बहनें हंसती हैं। घर का गुजारा चलाने के लिए सीता दूसरों के घरों में काम करती थी। झाड़ू लगाना, खाना बनाना, पोछा लगाना और इसके बदले में उसे कुछ राशन, आटा, चावल और दाल मिल जाता था। लेकिन हर कोई अच्छा नहीं होता। एक दिन सेठानी उसके ऊपर चिल्लाई, अरे ये बर्तन ठीक से साफ नहीं हुए। सीता हाथ जोड़कर बोली, माफ़ कर दीजिए सेठानी जी, मैं दोबारा कर देती हूँ। सेठानी गुस्से में चिल्लाई, तुम लोग सिर्फ खाने के लिए काम करते हो। सीता चुप रही। उसने अपमान सह लिया क्योंकि गीता उसका घर पर इंतज़ार कर रही थी। शाम को जब सीता घर लौटती है तो राधा दौड़कर उसके गले लग जाती है और उससे बोलती है, दीदी देखो, मैंने लकड़ियाँ इकट्ठा की हैं। अरे वाह, मेरी बहन तो बड़ी समझदार है। रात को दोनों बहनें चूल्हे के पास बैठकर खाना खाती हैं। तभी गीता बोली, दीदी हमारा घर पक्का कब बनेगा? सीता थोड़ी देर चुप रही और फिर बोली, एक दिन बनेगा, नदी के किनारे सबसे सुंदर सा घर। गीता की आंखें चमक उठती हैं। सच?
हाँ, और उसमें एक बड़ी सी खिड़की होगी जिससे कि हमें बाहर से नदी दिखा करेगी। दोनों बहनें हंसती हैं, लेकिन सीता जानती थी कि मंजिल तो बहुत दूर है। एक रात हवा तेज चलने लगी। अचानक से नदी का पानी बढ़ने लगा। गीता ने डरते हुए कहा, दीदी, नदी तो आज गुस्से में लग रही है। सीता ने बाहर देखा, नदी का पानी बढ़ने लगा। सीता की धड़कनें बढ़ गई और वो अपने मन में बोली, अगर नदी का पानी बढ़ गया तो हमारे घर पर आ ही जाएगा। अगर बारिश हुई तो हमारा घर। सीता की बात अधूरी रह गई। तभी अचानक से बिजली कड़की और दोनों बहनें डर जाती हैं। लेकिन इस रात से उनकी किस्मत बदलने वाली थी। रात गहरी हो चुकी थी। हवा की आवाज़ अब बदलने लगी। अचानक से बारिश तेज हुई और छप्पर से पानी टपकने लगा। दीदी, पानी अंदर आ रहा है। सीता बाहर की ओर भागी। नदी का पानी पहले से दोगुना बढ़ चुका था। सीता डर गई। हे भगवान, हमारा घर बचा लेना। कुछ ही देर में पानी दरवाजे तक आ गया। सीता ने जल्दी जल्दी कुछ सामान उठाया, जैसे कि माँ की साड़ी, थोड़ा सा आटा और गीता का एक पूरा। गीता, जल्दी से बाहर निकलो। दोनों बारिश में भीगते हुए दौड़ पड़ी। पीछे मुड़कर देखा तो उनका घर बारिश में डूब गया था। गीता रोते हुए बोली, दीदी, हमारा घर चला गया। सीता ने अपने आंसू रोकते हुए कहा, नहीं गीता, हमारा घर तो हम दोनों ही हैं ना। दोनों बहनें भीगते भागते एक मंदिर में पहुंचती हैं और उसी मंदिर की सीढ़ियों में रहने लगती हैं। गांव वालों को दया तो आती, लेकिन मदद कोई नहीं करता था। एक दिन गीता सीता से बोली, दीदी, अब हम कहाँ रहेंगे? गीता ने आत्मविश्वास के साथ कहा, हम अपना घर बनाएंगे गीता। कैसे? सीता ने आसमान की ओर देखते हुए बोला, अपनी मेहनत। गीता ने और काम ढूंढना शुरू किया। वो दिन और रात काम करती। गीता भी पीछे नहीं रहती थी। वो भी नदी के किनारे से पत्थर और रेत इकट्ठा कर रही थी। एक दिन गीता ने खुशी से सीता से कहा, दीदी, ये हमारे नए घर की नींव होगी। सीता की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। गांव का ही एक लालची सेठ लालचंद ने उनकी ज़मीन पर नज़र रखी हुई थी। एक दिन वो उनके घर के पास गया और गीता से बोला, देखो, तुम्हारा घर तो बह गया है, अब ये ज़मीन मुझे बेच दो। सीता ने दृढ़ आवाज़ में बोला, देखो, यह हमारे माँ बाप की निशानी है और हम इसे तो बिल्कुल नहीं बेचेंगे। सेठ लालचंद खिसियाते हुए बोला, तो फिर पछताओगी। एक दिन गांव में इंजीनियर साहब आते हैं और वो देखते हैं कि दो छोटी बच्चियां अपना घर खुद से बना रही हैं। वो उनके पास जाते हैं और बोलते हैं, ये घर किसका है? गीता मुस्कुराते हुए बोलती है, ये हमारा घर है। इंजीनियर ने बोला, मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा, और वो भी उसमें अपनी सहायता करने लगते हैं। जब गांव वालों ने देखा कि कोई बाहर वाला आदमी उनकी मदद कर रहा है तो वो भी आगे आए। किसी ने ईंटें दी, किसी ने लकड़ियाँ, किसी ने दरवाजे। गांव की ही एक औरत बोली, ये बच्चियाँ अब अकेली नहीं हैं, हम सब इनके साथ हैं। सीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन सेठ लालचंद को ये सब पसंद नहीं आता।
उसे तो ज़मीन चाहिए थी। एक दिन उसने रात में कुछ लोगों को भेजकर आधा अधूरा बना हुआ घर को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने उन्हें देख लिया और भगा दिया। गांव के बुजुर्ग बोले, अब ये बच्चियां हमारी हैं। कुछ महीनों के बाद नदी के किनारे एक पक्का घर खड़ा था, जिसमें मजबूत छत, एक बड़ी सी खिड़की और एक तुलसी का पौधा था। गीता खुशी से चिल्लाई और बोली, दीदी, हमारा सपना सच हो गया। सीता ने खुशी से रोते हुए कहा, हाँ गीता, आज हमारे माँ बाप जहाँ से हमें देख रहे होंगे खुश हो रहे होंगे। रात को दोनों बहनें बड़ी सी खिड़की के पास बैठकर नदी को देख रही थी। गीता ने खुशी से कहा, दीदी, आज तो नदी गुस्से में नहीं लग रही है। हाँ गीता, क्योंकि अब तो हम मजबूत हो गए हैं ना। जिस परिवार के पास मेहनत और साहस होता है, उसे कोई भी तूफान हरा नहीं सकता। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारी नई नई कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद। जय श्री राधे।